परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर ऑनलाइन सर्विस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन सबके पास पहुंचने पाए। जितने भाई बहन बच्चे इस वचन को सुनेंगे, प्रभु ने आशीर्वाद दे। आइए हम वचन की गहराई तक पहुंचने के लिए अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं। पवित्र 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 महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आज हमें एक बार फिर दिया है कि हम तेरे चरणों में इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। जितने भाई बहन बच्चे इस शब्द को सुन रहे हैं, प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन्हें बहुतायत से आशीर्वाद कर, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और जय जयकार हो। आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उड़ेल दे प्रभु, कि उनके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, मुझ नाचीज के साथ हो, मुझ में होकर बोल प्रभु, कि जो कुछ मैं बोलूं तो तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति की ये हो और तुम आपके तरफ से हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आए के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। True
परमेश्वर के वचन से नकारात्मक और सकारात्मक आदेश के विषय में बतलाना चाहता हूं। परमेश्वर का आदेश नकारात्मक और सकारात्मक जो हमारे और आपके लिए है उसको मैं बताना चाहता हूं। निगेटिव एंड पॉजिटिव कमांड्स, निगेटिव एंड पॉजिटिव कमांड्स, नकारात्मक और सकारात्मक आदेश। आइए हम बाइबल के पुराने नियम में चले, व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय के 9 से 11 पद तक। डिट्रोनोमी चैप्टर 7 9 to 11। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है, और जो उससे बैर रखते हैं वो उनके देखते ही उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में विलंब न करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं और विधियों और नियमों को जो आज मैं तुझे चिताता हूं मानने की चौकसी करना। यहां 2 बात देखते हैं। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन जो है हमें बतलाता है, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, सकारात्मक, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी तक अपनी वाचा पालन करता है और उन पर करुणा करता है। सकारात्मक, जब परमेश्वर के प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, तो हमारे ऊपर, हमारे पीढ़ी की पीढ़ी 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता है, उन्हें आशीर्वाद देता है। और जो उसके बैर रखते हैं, जो उसे बैर रखते हैं, उनसे उनके देखते देखते बदला लेकर नष्ट कर डालता है। नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक आज्ञाएं। बाइबल में बहुत सारे आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं। बाइबल में बहुत सारे आज्ञाएं हैं जिसमें 10 आज्ञाएं प्रमुख हैं। वो 10 आज्ञाएं क्या है? सबसे पहला है, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न लेना, तू विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का, किसी के स्त्री का, किसी के दास दासी का, ना किसी वस्तु का लालच करना। ये सब 10 आज्ञाएं हैं। परमेश्वर के आदेश बहुत कारण के लिए हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण है। वे हमारे अच्छे जीवन के जीने के लिए महत्वपूर्ण है और हमारी सहायता करते हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रसन्न करने पाए। तो परमेश्वर की आज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए। और आज हम निगेटिव एंड पॉजिटिव कमांड्स देखने जा रहे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक आदेश जो परमेश्वर की ओर से है उसे हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, जो हमसे प्रेम रखते हैं और आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ 1000 पीढ़ी तक मैं अपनी वाचा का पालन करूंगा और उन पर करुणा करता रहूंगा। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके देखते ही उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के सकारात्मक और नकारात्मक
आज्ञाओं के विषय में देखेंगे। इसलिए चले हम इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 14 और 15 पर। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 14 एंड 15। यहां इस प्रकार लिखा है, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों को ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछालते और इधर उधर घुमाए जाते हो, पर प्रेम में सच्चाई से चलते हुए उन सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। Be no more deceived but grow in Christ। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि हम आगे को बालक ही न रहे। बालक अज्ञान रहता है, झूठे सच्चे किसी बात पर विश्वास कर लेता है। और यहां पर 14 पद में पौलुस प्रेरित करता है कि आगे को हम बालक न रहें और मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, भ्रम की युक्तियों में और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हम मसीह में परिपक्व नहीं होते, हम मसीह में बढ़ते नहीं, हम बालक ही रह जाते हैं। तो लिखा है मनुष्य के ठग विद्या और चतुराई और भ्रम की युक्तियों और गलत उपदेश के झोंके से उछाले जाते हैं, इधर उधर घुमाए जाते हैं। इसलिए ये जो है आज्ञा कहता है कि हम बालक ही न रहे। 15 पद में कहता है, पर प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हमें बालक नहीं रहना है, बल्कि हमें मसीह में बढ़ते जाना है, प्रेम से सच्चाई में चलते हुए। और जो प्रभु यीशु हमारा सिर है अर्थात मसीह में हमें बढ़ते जाना है कि हम शैतान और मनुष्यों के ठग विद्या को अच्छी तरह से समझने पाए। हम बालक ही न रहें कि हम घुमाए जाएं, उछाले जाएं, गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाएं। नहीं, आगे को हम विश्वासी बालक ही न रहें। हम प्रभु में आते हैं तो बालक रहते हैं, पर हमें उसमें बढ़ना है, यानी हमें परिपक्व बनना है, आगे बढ़ना है, हमें मैच्योर होना है कि शैतान की युक्तियों को और ठग विद्या को और मनुष्यों के ठग विद्या और चतुराई को आप अच्छी तरह से समझने पाए और मसीह में हम बढ़ते जाएं। अपने जीवन में विश्वास की मजबूत नींव डालें कि कोई हमें हिला न सके, कोई हमें घुमा न सके, कोई हमें मूर्ख न बना सके। इसलिए हमें बढ़ते जाना है, ठगे न जाएं। हम तो प्रभु में हम बढ़ते जाएं, मसीह के समान बढ़ते जाएं, परिपक्व होते जाएं, कि हम प्रभु की महिमा और प्रशंसा अपने जीवन से करने पाए और मसीह के पीछे सही रूप से चलने पाए। जो प्रभु में बालक हैं वे ठग विद्या और चतुराई से उछाले जाते हैं और इधर उधर घुमाए जाते हैं, परंतु मसीह में बढ़ते जाओ, यानी सच्चाई में बढ़कर मसीह यीशु जो प्रधान है उसमें परिपक्व होते जाओ और मसीह में बढ़ते जाओ। जब मसीह में बढ़ते हैं, मसीह के ज्ञान में बढ़ते हैं, मसीहत में परिपक्व होते जाते हैं, तो हम इस संसार की ठग विद्या में नहीं पड़ते, हम उसे समझ लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर जो हमारा सिर है, हमारा अगुआ है, उसके समान
हम बढ़ते जाते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के आत्मिकता अपने अंदर धारण करें और आत्मिकता के रूप में परिपक्व होते जाएं, मैच्योर होते जाएं। हमें मसीह जीवन में परिपक्व होना है, मैच्योर होना है। तो आज जो मैंने पहला देखा, ठगे ना जाओ परंतु मसीह में बढ़ते जाओ। ठगे ना जाओ, मसीह में बढ़ते जाओ। Be no more deceived but grow in Christ। दूसरा हम लोग देखेंगे, no corrupt word but that which is good। भ्रष्ट भाषा नहीं, हमें भ्रष्ट भाषा नहीं बोलना है, परंतु उन्नति के लिए उत्तम भाषा। भ्रष्ट भाषा नहीं, उन्नति के लिए उत्तम भाषा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 29 पद में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकाले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले पर अनुग्रह हो। कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। विश्वासी की भाषा गंदी नहीं होना चाहिए। यह पद हमें बताता है कि हमारी भाषा दूसरों के लिए लाभदायक और सुनने वालों के लिए अनुग्रहपूर्ण होना चाहिए। आप अपने शब्दों को इस प्रकार इकट्ठा करें और बोले कि जो बोल रहे हैं उसे दूसरे को लाभ हो, दूसरे पर अनुग्रह हो। परमेश्वर का वचन अनुग्रह से भरा हुआ है, इसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन अनुग्रह से भरा हुआ है, इसे इस्तेमाल करें। कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तो हमारी जो भाषा है वो भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु उन्नति के लिए होना चाहिए कि दूसरे उसे लाभ उठाएं और दूसरों पर हमारे भाषा, हमारे शब्दों के द्वारा अनुग्रह हो। तीसरा, स्टील नो मोर बट गिव। चोरी ना करो परंतु जिसे आवश्यकता है उसे दो। तीसरा, चोरी ना करो परंतु जिसे आवश्यकता है उसे दो। इफिसियों 4 अध्याय के 28 पर, इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 24। इफिसियों 4 अध्याय के 28 पर यहां लिखना है, इस प्रकार लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जो उसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, पर भले काम में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोरी ना करे परंतु जिसे आवश्यकता है उसे दे। 10 अध्याय में हम पढ़े थे कि चोरी ना करना, तू चोरी ना करना, और यहां पर फिर पौलुस भाई कहता है कि तू चोरी ना करना, पर भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो, जिसकी कोई आवश्यकता हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। तो अपने हाथों से परिश्रम करना है, अपने हाथों से काम करना है। सिर्फ अपने जीवन के लिए ही काम ना करे, परंतु जिसकी आवश्यकता है उसे देने के लिए भी करे।
प्रेरितों के दिन में क्या होता था? जिसकी जो आवश्यकता थी वो आपस में बांट लिया करते थे। वही कहता है चोरी ना करो, पर जिसके लिए प्रयोजन हो उसे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। विश्वासी कठिन परिश्रम कर कमाते हैं और अपने समाज के लोगों की सहायता करते हैं और परमेश्वर उन पर आशीष देती है। तीसरा, चोरी ना करे, परंतु जिसे आवश्यकता है उसे दें। स्टील नो मोर बट गिव। हमें दूसरे को देना है। चौथा, नो फुल टॉकिंग बट गिविंग थैंक्स। इफिसियन की पत्री 5 अध्याय के 4 पद में लिखा है, इफिसियन चैप्टर 5 वर्स 4, और न निर्जलता न मूढ़ता की बातें की, न ठट्ठों की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, परम धन्यवाद ही सुना जाए। कहता है न निर्जलता की, न निर्जता की, न मूढ़ता की बात, न ठट्ठों की बात, ये शोभा नहीं देता। जब एक विश्वासी जो है वो निर्जलता की बात करे, मूढ़ता की बात करे, दूसरे को ठट्ठों में उड़ाए, ये शोभा नहीं देता। हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे को बनाना है। We have to build each other। देखा, ये सब शोभा नहीं देता, बड़ा धन्यवाद ही सुना जाए। विश्वासियों को गंदी बातें, मूर्खता की बातें सबसे बचकर रहना चाहिए। हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। गंदी बातें हमारे विचार में नहीं आना चाहिए, परंतु इसके बदले में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है बड़ा धन्यवाद ही सुना जाए। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, मूर्खता की बातें नहीं, परंतु धन्यवाद। लिखा है निर्लज्जता, निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातें, न ठट्ठों की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, परंतु धन्यवाद ही सुना जाए। परमेश्वर ने हमारे लिए इतने बड़े काम किए हैं, हमें एक नया दिन दिया है, हमें सुरक्षित रखा है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, हमें निरोग रखा है, हमारा परिवार अच्छी तरह से है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। मूर्खता की बातें न करें, ठट्ठा उड़ाने की बातें न करें, निर्लज्जता की बातें न करें, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। कितना आशीष उसने हमें और आपको दिया है। आगे पांचवा, वॉक नॉट एज ए फूल बट एज ए वाइज। वॉक नॉट एज ए फूल बट एज ए वाइज। इफिसियन 5 अध्याय के 15 पद, इफिसियन 5 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। वॉकिंग या चलना हमारे जीवन को किस प्रकार से चलना है, अपने जीवन को किस प्रकार से बिताना है, अपने जीवन को किस रास्ते पर ले जाना है, ये बतलाता है। न्यू इंटरनेशनल ट्रांसलेशन इस पद को कहता है, बी वेरी केयरफुल देन हाउ यू लिव, नॉट एज ए अनवाइज।
हमें ध्यान से देखना है कि हम कैसे चलते हैं। मूर्खों के समान, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान के समान हमें चलना है। चलना हमारे जीवन में किस प्रकार व्यवहार करना बताता है कि हम कैसे अपने जीवन को जिए, कैसे दूसरों से बातचीत करें, कैसे दूसरों से व्यवहार करें। तो हम निर्बुद्धियों के समान व्यवहार ना करें, परंतु बुद्धिमानों की न्याय हम व्यवहार करें। Walk not as a fool, but a wise. निर्बुद्धियों की न्याय नहीं, परंतु बुद्धिमान की न्याय चले। हमें विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तो हमें और आपको निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान जीवन व्यतीत करना है। छठा और आखिरी, नॉट मैन प्लीजर बट सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले नहीं, परंतु मसीह के दास की नाई। नॉट एज ए मैन प्लीजर बट सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले नहीं, परंतु मसीह के दास की नाई। आइए देखें इफिसियों उसके 6 अध्याय के 6 पद। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 6 पद। क्या इस प्रकार लिखा है? मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। कहता है दिखाने के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हमें काम नहीं करना है, सेवा नहीं करना है, केवल दिखाने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने दिखावे के लिए सेवा करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा। जब मनुष्यों को दिखाने के लिए सेवा का काम करते हैं तो उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा। यदि आप लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप लोगों की सेवा करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा नहीं करते। यदि आप लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं तो आप लोगों की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा नहीं करते। यदि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रभु की सेवा करना है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं। बहुधा देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि लोग मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए अपनी बात करते हैं, अपने काम को करते हैं। आप लोगों को प्रसन्न करते हैं तो आप लोगों की सेवा करते हैं। यदि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु से अपना रिवार्ड पाएंगे, प्रभु से अपना आशीर्वाद पाएंगे। यदि मनुष्य की सेवा करते हैं, मनुष्य को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आपका आशीर्वाद आपको मिल गया, टेम्पोररी। मगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, मसीह के दास की नाई। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है और उसके दास की नाई जो हम सेवा करते हैं तो हमें और आपको इनाम मिलता है। हमें और आपको इनाम मिलता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। वाइस नीति वचन 13 अध्याय के 20 पद में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथ ही नाश हो जाते हैं। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। नीति वचन 13 अध्याय के 20 पद में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथ ही नाश हो जाते हैं। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले
समाप्त हो जाएंगे। परंतु जो मसीह की दास की नाई सेवा करते हैं वे सदा बने रहेंगे, परमेश्वर से आशीर्वाद पाएंगे। गलातियों की पत्री 1 अध्याय के 10 पद में लिखा है, गैलेटियंस चैप्टर 1 वर्स 10, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं। गलातियों के लिए पौलुस प्रेरित करता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को। हम परमेश्वर को मनाते हैं या मनुष्यों को मनाते हैं? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? लिखा है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास नहीं होता। और उसमें कहता है कि अब मैं क्या मनुष्यों को बनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं? यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास नहीं होता। मसीह का दास, मसीह का सेवक होने के लिए हमें परमेश्वर की सेवा करना है, मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना है, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलना है। आज हमने देखा, क्या देखा? नकारात्मक और सकारात्मक आदेश, परमेश्वर का नकारात्मक और सकारात्मक आदेश। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। कंटिन्यूअस टेंस। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो हमारे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और अपनी करुणा हम पर उड़ेल देता है। Be no more deceived, but grow in Christ. No corrupt word, but that which is a good. Still no more, but give. No foolish talk, but giving thanks. Walk not as a fool, but walk as a wise. No man pleaser, but servant of Christ. ठगे ना जाओ, परंतु मसीह में बढ़ते जाओ। बालक जो है वो ठगे जाते हैं, उछाले जाते हैं ठग विद्या से, झूठ की बातों से, परंतु में मसीह में बढ़ते जाना है और परिपक्व होते जाना है। नो करप्ट वर्ड, भ्रष्ट भाषा नहीं, उन्नति के लिए उत्तम भाषा। हम अपने मुंह से गंदी बातें ना निकाले, परंतु उत्तम भाषा निकाले। इस चोरी ना करे, जिसे आवश्यकता है उसे दे, चोरी करना छोड़ दे और अपने हाथों से मेहनत कर कर कमाए और जिसकी आवश्यकता है उसे दे। नो फूलिश टॉक बट गिव थैंक्स। मूर्खता की बातें नहीं करना है, परंतु हम धन्यवाद दें। जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होती है हमारे जीवन के द्वारा। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों की नाई चले। हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें? निर्बुद्धियों की नाई नहीं, मूर्खों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों की नाई अपने जीवन को व्यतीत करें। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं, परंतु मसीह के दास। मसीह को प्रसन्न कर, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं बने, परंतु मसीह के दास बने। पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो हम प्रभु के दास नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, आज हमने देखा नकारात्मक और सकारात्मक आदेश परमेश्वर के वचन से। काश हम भी ठगे ना जाएं, काश हम भी जो भ्रष्ट भाषा ना बोले, चोरी ना करें, मूर्खता की बातें ना करें,
निर्बुद्धियों की नाई नहीं चले, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं हो, परंतु हम और आप मसीह में बढ़ते जाएं और उन्नति के लिए उत्तम भाषा का इस्तेमाल करें और जिसकी आवश्यकता है उसे हम दें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। बुद्धिमानों की नाई चले और मसीह के दास बने। आइए तो चुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। जितने भाई बहन आज तेरे वचन को सुने प्रभु, उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वाद कर अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो प्रभु। हर एक सुनने वाले को आशीर्वाद दे कि हम तुझमें आगे बढ़ते जाए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।